ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं अब तुम्हारे जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा जीवन एक लंबा पड़ाव पार करके ऐसे आयाम प्रवेश करने वाला है जहाँ से तुम्हें प्रगति उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो मिलेगी। साथ ही तुम्हारे संबंध ही मधुर होंगे। और तुम्हें यह मधुर संबंध इसलिए प्रतीत होंगे क्योंकि तुम्हारे जीवन से वही सभी लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे जिन्हें या तुम पसंद नहीं करते, तो जो तुम्हें पसंद कर नहीं करते, या जो तुम्हारे भविष्य को प्रगति दिलाने में सहयोग नहीं करे और बेचेंगे। केवल एक वह लोग जो वास्तव में तो वो प्रेम करते हैं, वास्तव में जिसने तुम प्रेम करते हो, वास्तव में जो किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारी प्रगति सहायक बनेंगे। अब उन सब लोगों के आगमन का समय है। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, यह सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा जाएगा। तुम्हें इसका अभ्यास होता रहेगा। तुम्हारे अभ्यास के बगैर ये चीज़ें नहीं होंगी। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तुमने बहुत सारे अनुभव का सामना किया है। तुमने बहुत लोगों की सच्चाई को जाना है। तुमने बहुत सारे परिस्थितियों का अनुभव लिया है। ऐसी परिस्थितियाँ जो इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी रही है, लेकिन वह तुम मजबूत से उन परिस्थितियों में टिके रहो। त्याग कर दो। बिना दूसरे की प्रेम पाते हुए तुम त्याग करते रहो। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे भीतर प्रेम पाने की आकांक्षा सदा ही विराजमान है रही है। तुम्हारे भीतर प्रेम को अपना लेने की आकांक्षा सदैव बनी रही है। और जबकि तुम्हारी यह आकांक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई, तो अब आसाम तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होने समय आ गया है। और इसका कारण यह है कि यह आयाम तुम्हें उन जगहों से ले गुजरा जिन लोग जगहों का बहुत से मनुष्य सामना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से मनुष्य के भीतर स्वयं को, स्वयं के भौतिक शरीर को खत्म करने की आशा उठती है। जहाँ से उनके भीतर इस भौतिक संसार को छोड़कर जाने की आशा उठती है। तुम इस आशा से उभरते हुए चले जाओ। तुम ऐसी आकांक्षा से उठते हुए चले जाए आए। तुम दर्द का घुट पी गए ना। उम्मीद की किरण के आने की चाहत में तुमने जो सारे दुख भरे दिन देखे हैं मेरे प्रिय साई भक्तों, वह तुम इसीलिए सहते चले गए क्योंकि तुम्हारी उम्मीद भी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जीवन सुखमय होता जाएगा। जब तुम निडरता से जी सको। सब उस समय की शुरुआत हो रही। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि तुम उसे बहुत सारे दुख देने पड़ते हैं। फिर उस चक्र की समाप्ति होती है और एक नए चक्र की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह दिव्य साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम यह बताने आ रहा हूँ कि अब तुम्हारे दर्द का अंत होगा। ऐसा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार तुम्हारी पीड़ा शांत होने से पहले फड़फड़ाने वाली एक अर्थात बढ़ने वाली है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें इनका एहसास होगा। सारी चिंता त्याग दो। नए प्रेम के स्वागत की तैयारी करो। खुशियों का पल आने वाला है। उत्सव की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम पर सदैव नजरें बनाए रखूंगा। विभिन्न स्रोतों से अब से लेकर हर समय तक मैं तुम पर सीधी नजर रखूं। तुम्हारे अंदर एक दिव्य आत्मा का प्रवेश भी होगा। यह प्रवेश नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा। तुम्हें समृद्धि देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह ना इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय साई भक्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके व्यवहार में बदलाव क्यों आता है? इसके मन में प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा ही रहा है, लेकिन बचपन से अब उसने जो जीवन दिखाया है उसकी वजह से उसके भीतर क्रोध और कुंठा भर गई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे कहना पाता है। वह तुमसे कहना तो चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि तुम उसकी बात को समझ नहीं पाओगे। उसके जीवन की चिंताएं अलग है। इसी वजह से वह कई बार तुमसे खुद को अलग कर लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके मन से तुम्हारे लिए प्रेम खत्म हो जाता है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम हमेशा ही रहता है। वह जब उदास होता है तो तुम्हें छोड़कर
पकड़ कर रोना चाहता है। वह सपनों में भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपने भविष्य की कल्पना करता है। अपना बचपन उसने बहुत ही डर में व्यतीत किया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा भी जीवन उससे बहुत अलग नहीं था। तुमने भी डर में अपना अब तक का जीवन गुजर दिया है। जीवन की वास्तविक खुशी की तलाश में तुम भी अभी तक भटक रहे हो। तुम दोनों की भौतिक स्थिति भले ही अलग हो, लेकिन तुम दोनों की मानसिक स्थिति एक समान है। तुम्हारे प्रति ना तो उसका आकर्षण कम हुआ है और ना ही उसका प्रेम, लेकिन एक ऐसा तीसरा शख्स है जो उसका प्रेम पाने का इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि वह इंसान तुम्हारे साथी को कोई हानि पहुंचाएगा, लेकिन वह तुम्हारे साथी को ही अपना जीवन साथी बनाने की कल्पना जरूर करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, विपत्तियां तो तुमने बहुत झेली है, लेकिन अपने प्रेम को गहरा करने की इच्छा तुम्हारी सदा से ही रही है। यही वजह कि तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही है। वह कुछ और नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर बसी कुंठा है। इसी बाहर निकालो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये दिव्य साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुन लेना। बीच के दौरान छोड़कर जाने की गलती मत करना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप साई के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। वो जल्द ही तुम्हें अपने उलझन बताने वाला है। जब उसकी बातों को सुनोगे तो उस सबसे सही फैसला दे पाओगे, और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। यह शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। म- मुंह तुम्हारे लिए एक हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत मुंह में हर दिन मेरी नज़र तुम पर बनी रहेगी। तुम पर हर दिन किसी न किसी नए अनुभव का प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम होते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल हो रहे हो, और तुमने सदा ही उसे दिल खोल कर के प्रेम भी किया है, चाहे किसी भी परिस्थितियाँ रही हो। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वह प्रेम नहीं मिल पाता है जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, कई बार सामने वाला मनुष्य यह महसूस नहीं कर पाता है कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वह तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है कि जैसे कि तुम जो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे। इसलिए वह तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व ना देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य का अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहाँ सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी उसके ऊपर उस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वह व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए। तुम बहुत अनमोल हो। मेरे बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रहो जाओ। साथ ही हमेशा बहुत बहस करने वाले नहीं हो, बल्कि बातचीत करने वाला, सुनना अधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं वह आ रहा है तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए। तुम्हारे जीवन में आ रही है सभी सुखों को समाप्त कर तुम्हें इन्हीं राह दिखाने के लिए वह अपने कदम बढ़ा चला चला है। अब तुम प्रेम से वंचित नहीं रहोगे। अब तुम्हारी पवित्र पर सवाल नहीं उठेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमने जितने भी कष्ट अब तक झेले हैं वह सह किया है। आसान बात नहीं है, लेकिन तुम किसी तरह अपने आप को मना कर वह कष्ट झेलते गए हैं। और अब जबकि तुम इतना सब कुछ सोच चुके हो, तो यह तुम्हारा एक हक बनता है कि तुम्हारे पक्ष में जीत भेज जाएगी। तुम एक विचित्र आत्मा हो, इसलिए यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यही कारण है कि तुम्हें
हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो बीत गया हुआ बातें भूल जाओ, जो कष्ट अब तक तुम झेल चुके हो उसे भूल जाओ। चुनौतियों को त्याग दो और नई मंजिल को स्वीकार करो। इस मंजिल में अब तुम अकेले नहीं हो चलोगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य गुरु का भेज दिया है। वह दिव्य गुरु जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसके आने से तुम अपनी पवित्रता को भी महसूस कर पाओगे और अपनी ताकत से भी तुम रूबरू हो पाओगे। तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस संसार में अब तक जो भी चुनौतियाँ तुम्हारे सक्षम आई थी, अब वह चुनौतियाँ समाप्त होगी, क्योंकि वह चुनौतियाँ तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। उनका तुम्हारे जीवन में एक विशेष स्थान था। वास्तव में वह तुम्हारे तोड़कर बिखरने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत करने के लिए थी कि तुम किसी के भी सामने झुक ना सको। तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि तुम स्वयं से इतने मजबूत हो कि जब तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए तो तुम उससे घबराओ नहीं। नहीं मेरे प्रिय बच्चों बच्चों अब जबकि यह समझाती हूँ कि तुम योग्य हो और तुम्हें दिव्य गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हुआ रहा है। जीत तुम्हारा अधिकार बन जाता है, और जब जीत मनुष्य का अधिकार बन जाता है तो उसे वह हर हाल में मिलकर ही रहता है। इस जीत को स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो। यह दर्शा दो कि तुम इस जीत के पूरी तरह से योग्य हो और इसे पाना ही तुम्हारी नियत है। किसी भी हाल में तुमसे तुम्हारी जीत को छीना नहीं जा सकता है। यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो अब तक देख लिया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में ओम साई राम ओम साई नाथ मत लिखना मत भूलना। जाने कितनी ही परिस्थितियों को झेलना हो, याद करो तुम्हारे जीवन का वह दौड़ जब तुम झटपटा रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि वही रात सबसे भारी है, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे दुखों का अंत होने का नाम ही ले रहा है। उस क्षण में तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी, और उस क्षण में तुमने मुझसे क्या प्रार्थना की थी? क्या तुमने याद आ रहा है कि कैसे तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? जैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा जीवन यह थमसा गया है, कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत भी हो सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उस क्षण में तुम क्या महसूस कर रहे थे? अपने भीतर की भावनाओं को समझो। तुम उन सभी परेशानियों से ऊपर उभर कर बाहर आ गए हो, और फिर से तुम्हारे भीतर से वह भय नहीं जा रहा है। तुम्हें उस भय को समाप्त करना है, क्योंकि वह भय ही जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और यह भय भी मूर्त रूप नहीं लिया है। लेकिन तुम यदि निरंतर उसी भय के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा वह भय भूत रूप भी लेगा। तुम्हें अपने उस भय को भगाना है, अपने उस भय को मिटाना है, निडर होकर जीवन जीना है, दूसरों की कष्ट ना पहुंचाना, और उच्चतम से उच्चतम उपयोग करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार को देखता हूँ। तुम्हारा नज़रिया भी मेरा ही नज़रिया है। तुम उससे विभिन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर साहस को भरना होगा कि तुम्हें स्वयं से यह कहना होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती है। दुनिया का कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं चाहूँ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कठिन से कठिन रास्तों पर चलकर उच्चतम से उच्चतम बिंदु तक पहुँच सकता हूँ। मैं चाहता तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि अपनी साईं जी का अंश हूँ, इसलिए कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे हानि पहुँचा नहीं सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें अपने भीतर से बसे दिव्यता को जागना होगा। तुम्हें अपने भीतर बसे अपनी साईं जी का अंश को जागा कर रहना है। तुम्हें समझना है कि तुम मूल्यवान हो, उपयुक्त मूल्यवान हो। तुम्हारा मूल्यवान लगाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें अत्यंतम निर्णय करना सीखना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लगाकर रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक तुम्हारे शरीर में
तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे कुछ है जो तुम्हें उसे अब देखना है कि ऐसा क्या है जो मुझे क्यों नहीं हो रहा, इसे बाहर निकालो और जो भी चाहो वो तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप इस वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। साईं जी को ऐसा होना कि आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए इस चैनल को देख लिया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। तुम्हें शिकायत करने पर मजबूर कर देती है मेरे प्रिय साईं भक्तों। तुमने हमेशा ही मुझसे प्रार्थना की है और तुम मुझे बहुत पसंद इसलिए है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, तुम्हारा प्रेम अवश्य दिलाऊँगा। मैं देरी नहीं करूँगा, वह तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। तुम दोनों सदैव साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, तुम घबराना मत। मेरा आशीर्वाद से तुम सभी विपत्ति से पार पा पार जाओगे। अपनी प्रार्थना की शक्ति को कभी कमज़ोर मत होने देना। बहुत परेशानी दी है तुमने, उसके मजबूत तुम टूटे नहीं हो। जैसे तुमने अभी तक हिम्मत से काम लिया है, उसी तरह तुम आगे भी अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना है कि किसी को भी मैं तुम्हारे प्रेम के बीच में आने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो तुम अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारा सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आ जाऊंगा। मेरा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। तुम यूं ही सुख दुख सहने की नहीं आए हो। तुम्हें मानव जीवन मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को पूरा किया बिना तुम इस धरती को नहीं त्याग दोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपनी साईं जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साईं जी के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल में सुविचार विदन अन्यथा इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी साईं जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर रोज़ नया नया साईं जी का दिव्य संदेश आप तक पहुंचाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत कष्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि साईं जी का इस संदेश को आगे बढ़ाया जाए, या मैं हर रोज़ नए संदेश नहीं लाता रहूं? इसलिए आप चाहते हो तो इस संदेश को अभी से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ओम साई राम लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओम साई राम।